राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के आरोप पर संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद थे। कांग्रेस, सपा, आप, डीएमके समेत कई दल इसमें शामिल हुए। विपक्षी सांसद वोटर वेरिफिकेशन यानी एसआईआर प्रक्रिया वापस लो के नारे लगाते देखे गए। इससे पहले दोनों सदनों में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। पुलिस के रोके जाने के बावजूद आगे बढ़ते रहने पर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत और सागरिका घोष समेत इंडिया ब्लॉक के कई सांसदों को हिरासत में लिया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। देखिए, मेरा खत कल चुनाव आयोग के लिए सीधा था और स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक, और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यहीं रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घबराया हुआ है कि वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। बहुत सारे सवाल, तथ्यों के साथ सवाल हमने उठाए हैं। वोट की कैसे हेराफेरी हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार काम हो रहा है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उससे भाग रही है। हम कोई चोर हैं, हम कोई ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। देश हित में हमने बात रखी है और ये जवाब देही उनकी बनती है, पर वो जवाब देने से बच रहे हैं। मार्च के दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराई गई। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को आगे बढ़ने से रोका और सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस के मुताबिक विपक्षी दलों ने मार्च की अनुमति नहीं ली थी। इस दौरान राहुल गांधी और केशव वेणुगोपाल की पुलिस से बहस भी हुई। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो बैरिकेडिंग फांदकर ईसी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है
और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहाँ मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब कभी समाजवादियों की सरकार बनेगी, और हम उम्मीद है कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुआ छाप न, कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। जगह तो बहुत है चुनाव आयोग में, अब उनके दिल में कितनी जगह है मैं नहीं जानता, जहन में कितनी जगह है नहीं जानता, लेकिन ये आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं जगह का हवाला दे करके, तो ये अपने आप में टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की है। लेकिन सर किस तरीके से देखते हैं आप लोगों का मार्च क्या आज किस क्योंकि बीच में हम SIR पे देख रहे हैं, एक ऐसी जो है वो आई है एप्लीकेशन, इसके अंदर बिल्ली की फोटो लगी हुई है। मैं वो ऐसे एक नहीं है, एक घर में 267 लोग, 250 लोग, ये हो क्या रहा है? ये फर्जीवाड़ा है। वर्गीकृत डेटा आप नहीं दे रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद आपकी हठधर्मिता जा नहीं रही है। इसलिए मैंने कहा अहंकार और अज्ञानता का सम्मिश्रण आज का चुनाव आयोग है। बिल्कुल अगस्त के महीने में मार्च हो रहा है। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर ही बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद इस दौरान नारे लगाते दिखे। बीते दिन ही विपक्षी सांसदों ने इस मार्च की घोषणा की थी। वहीं विपक्षी दलों के मार्च पर बीजेपी ने हमला बोला है। इस तरह से आज इलेक्शन कमीशन में पूरा विपक्ष जा रहा है प्रोटेस्ट करते हुए SIR को लेकर के, क्या कहेंगे? जाने का उनका अधिकार है, उनके मांग में कोई दम है क्या? आप मुझे बताइए तो। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस उन्हें बस में बिठाकर ले गई।